ट्वेल्थ। पैसिवाइज कर रहे हैं आज। ये टेंसेस कितने होते हैं? ट्वेल्थ। टेंस 12 ट्वेल्थ। होते हैं। अगर मैं कहूँ कि टेंसेस 3 होते हैं फिर? थ्री होते हैं, उसके पार्ट्स मजे तो डिवाइड होते व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? बचपन से पढ़ते आए हैं ना, आसान सी बात। व्हाट इज टेंस? टेंस होती क्या चीज है? हैं। टाइम। ये क्या होगी ना, ये क्या है टाइम होगी। जी, टाइम क्या? The use of verb according to time. The use of verb according to time is called tense. सिंपल सी डेफिनेशन। इससे बहुत अच्छी डेफिनेशन भी हो सकती हैं, लेकिन मैं सादा तरीन बताइए। अब जो जो इंग्लिश में तरतीब होती है वो होती है ऑब्जेक्ट। जो इंग्लिश में तरतीब होती है ना, वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो डोयर होता है, जो काम करने वाला है। जो ऑब्जेक्ट है ये रिसीवर होता है, जिस पर एक्शन होता है। और ये वर्ब जो है ये होता है एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक हो गया। तो जबकि उर्दू में ऐसा नहीं होता। उर्दू में सबसे पहले जो है फायद आता है, डोयर। फिर मफूद आता है, कौन सा, रिसीवर। और फिर जो है वो फेद आता है, यानी ये वर्ब आखिर में आता है उर्दू में, जबकि इंग्लिश में जो है ऑब्जेक्ट आखिर में आता है। एक तो ये तरतीब याद रखिएगा। अब करना आपने क्या है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में। इनकी जो स्टेट्स हैं वो वेरी हो जाएंगी। सब्जेक्टिव स्टेट होती है एक और एक ऑब्जेक्टिव होती है। मैंने जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए थे तो शायद आपने प्रोनाउन में देखा होगा। ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि सब्जेक्टिव स्टेट जैसे हिम, ही की, हिम, हर, ठीक है, व्हाट्स और जो भी। तो उसको में जरा हमने क्या रखना है। बाकी जो है कुछ जो टेंसेस की टाइप्स हैं उनके वो नहीं बनते। परफेक्ट के बाद जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसका नहीं बनता। ठीक है। देखिए, वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स आर एक्टेड अपॉन। इसमें जो काम करने वाला होता है ना, जिसे हम कहते हैं फेल मजहूद, कि छुपा हुआ होता है। द बॉय किक्ड द बॉल। द बॉय किक्ड द बॉल एक्टिव वॉइस है। बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। किक्ड क्या है, वर्ब है। और बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जरा उल्ट जाइए जरा इसको। द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय। द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय। सब्जेक्ट को कन्वर्ट किया आपने, सब्जेक्ट को रिप्लेस किया ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से। और बाकी टेंसेस, सेंटेंसेस की बात है, टेंस की बात है। टेंस अगर माजी है तो उसको माजी में रहने देंगे, अगर हाल है तो उसको हाल में रहने देंगे, मुस्तकबिल मुस्तकबिल में रहेगा। हाँ, बाकी चेंजेस जो करेंगे वो बाय ऐड करेंगे। ठीक है। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। जो सब्जेक्ट है डोयर है वो एक्शन। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। ठीक है। अब इसी को जरा ऐसे करें कि द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। बाय का इजाफा किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और बाकी वेस्ट जो है वो वर्ब आपने अकॉर्डिंग टू टेंस जो है वो यूज किया। ठीक है। तो इसको जो है वो पैसिवाइज कहते हैं। तो हर एक टेंस का जो है वो अपना एक क्राइटेरिया होता है। जरा देखिए, वर्क वाज डन। द वर्क वाज डन। जैसे ये देखिए, शी सिंग्स सॉन्ग। शी सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाय हर। याद रखिए कि इसमें जो आपका पैसिवाइज होगा, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। चलिए, शी स्लीप्स, नो पैसिवाइज। क्यों? यहाँ पर वो है ही नहीं है। क्या नहीं है? विदाउट ट्रांजिटिव, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट नहीं है ना, तो इंट्रांजिटिव है, इसमें नहीं है सब्जेक्ट।
ट्रांजिटिव जिसमें सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट जिसमें ना हो वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट हो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव बनेगा, नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव। अच्छा, अब वो ये बात करते ऐसे देता है कि आपको पैसिवाइज दे देता है, आपने उसमें एक्टिवाइज सर्च करना है। जाहिर सी बात है आपने एमसीक्यूज में करना है, तो वो मेरे ख्याल में एक दफा आपने अगर इसको किया हुआ है, ओवरव्यू किया हुआ है, तो आप कर ही देंगे। ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बाय ये एजेंट होता है, इन पैसिव में हम करते हैं कैसे, पुलिस अरेस्टेड द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अच्छा, यहाँ दा पुलिस लगा तो दा पुलिस लगाना है, अगर दा नहीं लगा हुआ तो दा नहीं लगाना, यहाँ खुद से नहीं लगाना। ठीक हो गया। एक्टिव सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स कैन हैव टू पैसिफाइज फॉर्म, दो पैसिफाइज फॉर्म। ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। अब मी एंड बुक दो आपके पास जो है वो क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आई वाज गिवन अ बुक, ओके है। अ बुक वाज गिवन टू मी, ओके है। ठीक है, अ बुक वाज गिवन टू मी। तो उसके बाद समटाइम्स एजेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसिवाइज, स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरी डे। ठीक है, स्ट्रीट्स आर क्लीन एवरी डे। वो बाय के बाद वाला जो है ना, वो एजेंट जो है वो हमेशा मेंशन नहीं होता, कभी नहीं भी होता वो। पैसिव इज ऑफन यूज्ड व्हेन डोयर इज अननोन, जैसे माय बाइक वाज स्टोलन, मेरी बाइक चोरी हो गई, किसने की, कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ, बाई बाई वाला। Passive is often used in formatted and scientific writing, जैसे experiment was conducted successfully। scientific जब experiment वगैरह परफॉर्म करने हैं तो हम क्या करते हैं, हम डोयर को थोड़ा सा छुपाते हैं। ठीक है, तो डोयर को क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म जब इंग्लिश में होता है। अच्छा, ये एक और बात याद रखिए, दैट वाज रिटन बाय मी, इसकी ट्रांसलेशन आप उर्दू में वो ही करेंगे, मैंने खत लिखा, मुझसे खत लिखा गया, ऐसा उर्दू में नहीं होता। इडियोमेटिक ट्रांसलेशन जो होती है वो आपने उर्दू के ग्रामर के मुताबिक करनी है, ये माइंड में रखें। यूज पैसिव टू एम्फसाइज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन पर रिसीवर पर अगर जोर देकर बताना है तो ये। अवार्ड वाज वन बाय सीटा, सीटा ने अवार्ड जीता, अब सीटा वन द प्राइज। ठीक है, अवार्ड वाज वन बाय सीटा, तो इसमें ज्यादा जोर देकर बात कीजिए। सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव पैसिव कैसे बनाएंगे, शी राइट्स अ लेटर, लेटर इज रिटन, इज एम आर आएगा सिचुएशन। और मैंने बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आदमी है। पैसिव कंटीन्यूअस में आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या है, दैट ही इज राइटिंग अ लेटर, लेटर इज बीइंग। जब ये कंटीन्यूअस आते हैं तीनों में तो बीइंग जो है इज एम आर वाज वर विद बी शेल बी जो भी आएगा उसके साथ बीइंग का इजाफा करना है। ठीक हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे आएगा, शी हैज रिटन दैटर हैज बीन, हैज के बाद बीन भी आया। दैटर अगर लेटर्स होते तो फिर हैव बीन होता, हैज के बाद बीन भी आया, फिर रिटन थर्ड फॉर्म बाय और फिर एजेंट। सम सिंपल पास्ट, शी रोट अ लेटर वाज रिटन बाय, वाज वर अकॉर्डिंग टू जो आपका यहाँ जो होगा सब्जेक्ट उसके मुताबिक, और रिटन थर्ड फॉर्म बाय और फिर एजेंट। ठीक हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस में शी वाज राइटिंग अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर, वाज वर फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली, तो फिर बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म लगानी है। पैसिव में मैं फिर बता रहा हूँ, पैसिव में क्या यूज होता है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। सिंपल फ्यूचर है, शी विल राइट अ लेटर विल बी, विल के साथ विल बी रिटन बाय हर, थर्ड फॉर्म बाय एजेंट, और उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट में शी विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस शी विल बी राइटिंग अ लेटर, कोई नहीं बनता। ठीक हो गया। इन्फिनेटिव जो होते हैं एक्टिव वाइज, आई वेंट टू हेल्प टू हर, आई वेंट टू हेल्प हर, आई वांट टू हेल्प हर, आई वांट हर टू बी हेल्प्ड, थोड़ा चेंज हो गया, टू बी एड हुआ। गेरेंट वो फोर्थ फॉर्म वाली बात। आई लाइक पीपल हेल्पिंग मी, आई लाइक बीइंग हेल्प्ड, अब आप पीपल वगैरह को ऐड नहीं करेंगे। इंपेरेटिव हुक्मिया, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी
ओपन, दैट लगाकर डोर बी ओपन, थर्ड फॉर्म है लेकिन डोर नहीं है। डोंट टच मी इट, दैट इज नॉट बी टच्ड, कौन सा है ये? दैट नॉट नेगेटिव इंपेरेटिव है। क्वेश्चन में मार्क वाला क्वेश्चन मार्क में आएगा, हु रोट दिस बुक, बाय होम, हु को बाय होम में क्या, बाय होम वाज, क्योंकि बाय होम ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन मार्क वाला आ रहा है तो वाज पहले। पैसिव में यूज बाय, डिड शी कंप्लीट द वर्क, वाज द वर्क कंप्लीट, ठीक है ना। डिड को वाज, डिड को किसमें कन्वर्ट किया, वाज, बी की फॉर्म। और बाय फ्रेज इज ऑफन ओमिटेड, ऑब्वियस हो, जब इंग्लिश स्पोकन वर्ड वर्ड कौन बोलता है, बंदे बोलते हैं भाई, ठीक हो गया ना। तो पैसिव कैन बिगिन विद इट इज सेड, नोन या बिलीव्ड, इट इज सेड दैट ही, इट इज सेड ही इज ऑनेस्ट। तो ये पैसिव जो है ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। पैसिव कैन बिगन, जैसे पीपल से, पीपल ही इज सेड टू बी रिच, ओके। मॉडल वर्ब जो है पैसिव में वो मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। शी कैन सॉल्व इट, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय हर, फॉर्म थर्ड, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय हर। परफॉर्म मॉडल पैसिव have been or past, she should have finished it, it should have been finished, she should have के बाद have अगर आया है या has आया तो फिर have been has been वही सिचुएशन। तो एम्फेटिक स्ट्रक्चर होता है, ब्रिज वाज बिल्ट इन, वो तो ठीक है। पैसिव यूज एंड न्यूज रिपोर्ट्स, जब आप यूज करते हैं न्यूज वाज, न्यू द वाज पास्ट, पैसिव यूज होता है एकेडमिक राइटिंग में, जैसे कोई आर्टिकल लिखते हैं, डेटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम सर्वेज, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है ना। पैसिव इज यूज्ड व्हेन डोर इज अननोन, विंडो वाज ब्रोकन, विंडो वाज ब्रोकन, इसमें ब्रेक की कोई पता नहीं है। ही गॉट हर्ट इन द एक्सीडेंट, गॉट हर्ट, बी के लिए बी की बजाय गॉट हर्ट, जब कोई बी की फॉर्म ही है वाज वर और उसमें। तो इन्फिनिटिव में टू गेट, ही वांट्स टू गेट प्रमोटेड, अपने आप को जब कोई काम करवाना है तो गेट यूज होता है पैसिव में। तो पॉजिटिव पैसिव जिसमें हैव और गेट, इट हैड, आई हैड माई कार वॉश्ड, जब आपने कोई काम किसी दूसरे करवाना है। इडियोमेटिक यूज बी बोर्न, ही वाज बोर्न इन, ठीक है। टू बी बोर्न, बी बोर्न इज ऑलवेज पैसिव, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी पैसिव कदेरटी के लिए, वर्क वाज डन बाय मी, ठीक है ना। हमेशा जो है पैसिव वाइज यूज करने की बजाय जो है ना कोशिश करें कि आम रूटीन में आप क्या करें, एक्टिव ही यूज करें, आम रूटीन में आप क्या करें, एक्टिव ही यूज करें। पैसिव कोई ये पसंदीदा चीज नहीं होता आम रूटीन में। द मैनेजर अप्रूव द प्लान, यूज एक्टिव फॉर स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट राइटिंग के लिए, लेकिन कुछ एकेडमिक राइटिंग में और प्रैक्टिकल वगैरह में जो है ये पैसिव यूज होती है। यूज पैसिव फॉर फॉर्मल, ऑफिशियल और ऑब्जेक्टिव टोन, द पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर, ठीक है, पैसिव यूज करना है। मास्टरिंग एक्टिव पैसिव वॉइस इंप्रूव क्लैरिटी एंड वेरिटी, गुड राइटर स्विच वॉइस व्हेन नीडेड। क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप मास्टर करेंगे, आप इस पर ग्रिप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर मैंने पैसिव यूज करना है और कहाँ पर जो है मैंने एक्टिव यूज करना है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इतना नहीं है, कुछ 50 ही हैं, ठीक है। शुरू में तो वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कन्वर्शन है, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में, बाय, और फिर बाय हर जगह यूज नहीं भी होता, ज्यादातर होता है। अगर थर्ड फॉर्म है, फॉर्म थर्ड यूज होगी पैसिव वॉइस में, हमेशा याद रखें थर्ड फॉर्म यूज होगी। और बाकी जो है अगर सिंपल है तो फिर सिंपल प्रेजेंट है तो फिर आपने इज एम आर जैसे भी यूज करना है, ठीक है। सिंपल पास्ट है तो वाज वर यूज होगा। अगर हैव लगा हुआ है तो फिर उसके साथ बीन भी ऐड होगा। अगर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसे हम कहते हैं आईएनजी वाली फॉर्म, तो फिर क्योंकि फॉर्म तो थर्ड यूज होनी है,
वहां पर बीइंग यूज होगा, फिर वाज वर विल बी शैल बी और इज एम आर अकॉर्डिंग टू जो आपका यहाँ सब्जेक्ट बनेगा उसके मुताबिक जो है यूज होगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, आप जानते होंगे, पढ़े हुए होंगे बचपन से, लेकिन फिर थोड़ा सा इसको रिव्यू कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट सा था, इसको जरा जरा उसी में ऐड कर लीजिएगा कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में जरा ये देखते हैं कि ही सेज आई डोंट लाइक हिम, थोड़ी चेंजिंग करेंगे, जरा देखिएगा। ही सेज दैट he does not like them. He says that he does not like them. क्या हुआ? रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो तो नो चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो तो आगे वाले सेंटेंस को आपने टेंस को आगे चेंज नहीं करना। अगर ये पास्ट में हो, आगे वाले को आपने चेंज करना है। अगर ये पास्ट में हो और आगे कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो तो फिर भी चेंज नहीं करना। अच्छा, दैट, दिस दैट में चेंज होगा, दिस दोज में, दस सो में, नाउ देन में, हेयर देयर में, टुडे दैट डे में और नेक्स्ट डे द फॉलोइंग में। ये याद रखने। ठीक है, और रिपोर्टिंग में क्या होगा, द नेक्स्ट डे, अगो, अगो जो है वो बिफोर में, कम गो में, कैन कुड में, मे माइट में, आउट आउट में, शुड ही रहेगा, मस्ट में, और कम जो है गो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। फ्यूचर में शी विल से आई एम बिजी, शी विल से दैट शी इज बिजी, क्योंकि इधर वेन आया है। तो जब यहाँ प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, किसमें, रिपोर्टिंग में, रिपोर्टिंग में जब क्या होगा, जब प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा तो रिपोर्टेड को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, पास्ट के लिए क्या रूल है, पास्ट इंडेफिनेट है। ही सेड टू मी आई नोस द बेट, शर्त हार गया। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नोस्ड, अगर तो है सिंपल पास्ट तो उसको परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे द कोच सेड बॉयज वर प्लेइंग रेगुलरली, द कोच said that the boys had been playing, वर वर playing क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड बीन। ठीक हो गया। पास्ट परफेक्ट को परफेक्ट में रहने देना है, कोई चेंज नहीं करनी। ही सेड आई हैड वर्कड हियर, ही सेड दैट ही हैड वर्कड हियर। ठीक हो गया। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो भी सेम रहेगा। कोच सेड दैट बॉयज हैड बीन प्लेइंग रेगुलरली, तो क्या कोच सेड द बॉयज हैव बीन, उसमें वो कॉमन का हटा देंगे और चलते जाएंगे। प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट कर देना है। अगर स्टार्ट में रिपोर्टिंग में क्या आ गया, पास्ट आ गया, तो आगे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट जो है इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट कर दें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। देखिए, he said I don't like ice cream, he said that he did not like ice cream, indefinite है तो did not नेगेटिव और वो that लगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, he said I am playing hockey, he said that he was playing, कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ, he said that he had taken a coffee, he said that he had taken। ठीक हो गया। प्रेजेंट के लिए रूल्स क्या है, रूल्स फॉर प्रेजेंट के लिए कि रिपोर्टेड में जो है वो क्या आ जाए, जब प्रेजेंट आ जाए और बाहर जो है वो रिपोर्टिंग में जो है वो क्या हो पड़ा हो, वहाँ पास्ट पड़ा हो, तो आपने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, क्योंकि स्टार्ट में पास्ट आया तो आगे पास्ट ही आना है। और कौन सा पास्ट आना है, जो प्रेजेंट है वही पास्ट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वही परफेक्ट, और कंटिन्यूअस है तो वही परफेक्ट, वो भी कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अच्छा,
उसके बाद जो है यहाँ देखिए वेरी शेयर जो है वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो चेंज नहीं करनी, ठीक है। तो कम्प्लेक्सिटी होती है कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और उसमें, ठीक है। तो इसमें ज़रा याद रखिए कि चेंज करना है पोजीशन ऑफ द वर्ब की, इफ़ या वेदर, फिर एक्सिलरी वर्ब जो है आप लगाते हैं, एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब आपके माइंड में आएगा। सेंटेंस पर डिपेंड करता है, इम्पेरेटिव है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है आपने एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट जो भी है वो वर्ड यूटिव है, जिसे हम कहते हैं विश करना किसी चीज़ की, तो उसमें आप प्रेड या विश्ड होता है। एक्सक्लेमेटरी है जिसमें जॉय या वो करते हैं, तो उसमें जो है ना आपने विद सारो या विद ग्रीफ या विद सैडनेस या ओ गॉड, तो इस तरीके वाली जो चीज़ें हैं वो देखनी होती हैं, ठीक है। पूरा जॉय हो गया। प्रिंसिपल सेड वेल डन बॉयज, वेल डन बॉयज, you have won the competition. The principal exclaimed joyfully, exclaimed with joy. अब यही बात अगर हारने की होती तो exclaimed with sorrow, ठीक है। That को should में he said to me let us see a movie. He suggested me, suggest करना, propose करना, that we should see movie. should ये होता है वो थोड़ा पोलाइटली किसी बात को कहने के लिए होता है, और जब ज्यादा स्ट्रेस उस पर देना है तो फिर आप जो है शुड के बजाय मस्ट यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़े से कुछ अंधे क्रूज हैं, जरा थोड़ा सा इनको आप देखेंगे, थोड़ा पैसे वाइज एक्टिवाइज को देखेंगे, और कल मुझे इसका एक टेस्ट दे देंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर